जोड़े गोरनो मेरी वंदना जी। जोड़े गोरनो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार करोड़ बार जे हाथ जोड़ गोरनो मेरी वंदना जी। जोड़ गोरनो डगमग डोले नैया मेरी डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझ होठ है जैसा भसा घर पार लंघना जैसा हाथ जोड़ गोरनो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़ गोरनो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भाई श्री प्रशांत मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी के कठिन दौर में किस प्रकार कांटों पर खिले गुलाब की तरह मुस्कुराए परमात्मा हिम्मत के साथ आने वाली मुश्किलों का सामना करने की प्रेरणा देते हुए फरमा रहे हैं। मोह 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 गोड़े जयंता आणे गरुवा समण चरंता फासा फुसंते असमंजसंच नेते शोभे को मनसा पोसे। मोहं मोहं मोह गुणे जयंता आणे गुरुवा समणं चरंता। एक यात्री जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से निकल चुका है,
वो घर जो उसका अपना नहीं, उस घर को पाने के लिए जो उसका अपना घर है, रास्ते में कष्ट बाधाएं भी आएंगी, मगर परमात्मा कह रहे हैं उसे श्रम करना नहीं छोड़ना, उसे आगे बढ़ना नहीं छोड़ना। मुक्ति तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की श्रवण की जो जो क्रियाएं हैं, एक श्रवण को जो जो करना आवश्यक है, उन समस्त साधना पद्धतियों से वो गुजर रहा है। और वो श्रम खंति, मुत्ति, अंजवे, मध्यवे, लाघवे, सच्चे, संजमे, तवे, चियाए, बम चेरवासे। क्षमा करने में भी श्रम लगता है, गुस्सा करने में भी श्रम लगता है। ऐसा नहीं है गुस्सा करने में जोर नहीं लगता। गुस्सा करने के बाद व्यक्ति निढाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज उसकी एनर्जी का लॉस हुआ है। क्षमा करने में जोर तो लगता है, एनर्जी तो लगती है, मगर किन्हीं जगह पे एनर्जी लगाने से एनर्जी और बढ़ जाती है। कई जगह पे एनर्जी लगाने से हमारी इम्यूनिटी, हमारे मसल्स और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। अब क्षमा करने से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं, मगर सहनशील बने रहने के लिए श्रम, मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ेगी। तो जो आत्मा क्षमाशील बने रहने में भी श्रम लगा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मध्यवे, जो हृदय की मृदुता है, कोमलता है। किसी का भी मैं बुरा नहीं सोच सकता, बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, किसी के लिए कठोर नहीं बन सकता। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक आत्मा के लिए नरम हृदय बन करके रहना। जैसे किशमिश होती है, किशमिश को मृद भी बोला जाता है। वो बाहर से भी नरम है और अंदर से भी नरम है। नरम के साथ साथ मीठी भी है, नरम के साथ साथ उसमें मिठास भी है। कुछ लोग बाहर से कठोर होते हैं, अंदर से नरम होते हैं। कुछ लोग बाहर से मीठे होते हैं मगर अंदर से कड़वे होते हैं। मगर मृदुता का गुण, जहाँ पे बाहर भी कोमलता है, अंदर भी कोमलता है, बाहर से चखा तो भी मिठास है, अंदर से चखा तो भी मिठास है। जिसका बिहेवियर और जिसकी इंटेंशन, क्योंकि बिहेवियर इज ए आउटर थिंग ना, बाहर दिखाई देता है, और इंटेंशन जो होती है वो अंदर की चीज़ है, आपकी भावना। जहाँ पर दोनों में ही सॉफ्टनेस होती है, किसी के प्रति भी आप क्रूअल नहीं बन पाते हैं, उसमें भी तो श्रम लगता है। कोई आपके लिए कठोर हो रहा है मगर वहाँ पर भी आप किसी पर भी कठोरता नहीं दिखा रहे हैं, तो वो वीकनेस नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, बल्कि वह आपकी ताकत है। तीसरा पॉइंट, कंति मुत्ति। मुत्ति इज अ सेकंड पॉइंट, जिसका मतलब था निर्लोभता। जिसका मतलब क्या है? निर्लोभता। अब लोभी बनने में जोर नहीं लगता है। क्या बनने में? लोभी बनने में, अपनी इच्छाओं को एक्सपेंड करने में, उसमें जोर नहीं लगता है, मगर संतोषी बनने में जोर लगता है। क्या बनने में? संतोषी बनने में। तो जो श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, किसके ऊपर? अपने उस लोभ के विभाव परिणाम को नष्ट करने में और संतोष रूप स्वभाव परिणाम को प्रकट करने में जोर तो लग रहा है ना। मिलती हुई चीज़ को भी बोलना मुझे ज़रूरत नहीं है, और दूसरों की
जो अथॉरिटीज़ है उन्हें देख कर के भी क्या सोचना, ये उनकी पुण्यवाणी है, ये उनकी ज़रूरत हो सकती है, मगर मेरे को अपने दायरे में रह कर के अपनी साधना करनी है। तो दूसरा था मुक्ति, तीसरा अंजवे, खंती मुक्ति अंजवे मध्यवे। हमने फोर्थ पॉइंट को सेकंड पॉइंट के रूप में डिस्कस कर लिया है। तीसरा पॉइंट है अंजवे, सरल बने रहने में भी जोर लगता है। सरल बने रहने में भी क्या लगता है, दूसरों की कमियां बतानी हो ना तो बड़ी सरलता से बताते हैं, यूँ सारी ऐसा है वैसा है ऐसा है, कोई बात छोड़ते नहीं है। मगर अपनी जब बात आती है तो वहाँ पर अपनी कमी बताने के लिए कोई ऐसा पॉइंट आ जाए तो वहाँ पर घुमाएंगे बात को, वहाँ पर बात को सीधे सीधे नहीं बताएंगे। मगर अपनी कमियों को सरलता पूर्वक अपने गुरु के आगे, भगवान के आगे, या किसी ने पूछ लिया और लगता है बताने से इसकी धर्म भावना बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो वहाँ पर भी सरलता से अपनी कमी को उजागर करने में भी तो श्रम लगता है, माया करने में भी श्रम लगता है, कपट करने में भी श्रम लगता है। कितना मेंटल प्रेशर होता है, कितना स्ट्रेस होता है, कितनी प्लानिंग उसकी चलती है, रात भर कईयों को नींद नहीं आती, उसको मैं ऐसा कह बैठा हूँ, कल को कैसे कहूँगा, दूसरा पूछेगा तो सारी चीज़ें अपनी ओर से ही फैब्रिकेट करता है। वो ऐसा पूछेगा मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसा कहेगा तो ऐसा कहूँगा। मेहनत लगी कि नहीं लगी? मगर इस मेहनत से व्यक्ति खुद को और उलझाता है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है मगर फंसती फाइनली खुद उसी जाले में, इसी प्रकार मायावी व्यक्ति भी श्रम करता है। ऐसा नहीं वो श्रम नहीं करता, मगर उसका श्रम उसी के दुख का कारण बन जाता है। सरलता में भी श्रम लगता है, क्योंकि तभी तो श्रमण बोला ना, तभी तो श्रमण धर्म बोला। तो जो आत्मा इन चीज़ों में श्रम करती है उसे श्रमण कहा। उसे क्या बोला है, क्या बोला? श्रमण। तो तीसरा पॉइंट अंजवे, चौथा मध्यवे मृदुता। 4 पॉइंट हुए पहले, खंती मुक्ति अंजवे मध्यवे। फिर है लाघवे। लघुता का मतलब, लघु छोटे को भी बोलते हैं, लघु हल्के को भी बोलते हैं। लघु छोटे को भी बोलते हैं और हल्के को भी बोलते हैं। जो हल्की चीज़ होती है वो उड़ती है, जो भारी चीज़ होती है वो नीचे गिरती है। जो जितना हल्का होगा वो उतनी जल्दी अपना काम कर पाएगा। अब यहाँ पर देखना है व्यक्ति हल्का और भारी कैसे। यहाँ पर हल्के का मतलब है किसी भी प्रकार का अभिमान का बोझ अपने सिर पे नहीं लाद रखा। जिसने अपने अभिमान का बोझ क्या कर दिया है, क्योंकि मैं बड़ा, ये भी तो एक बहुत बड़ा बोझ है ना अपने ऊपर। भले आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हो कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना एक अलग चीज़ है, मगर खुद को बड़ा मान करके दूसरों को दबाना ये अलग चीज़ है। तो मैं बड़ा हूँ, इस बोझ को उतार करके रखने में भी श्रम लगता है। इसमें भी क्या लगता है, श्रम लगता है। तो जो अपने आप को हमेशा छोटा समझ करके चलता है, देखा जाए तो इस इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी सत्ता है कितनी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी मीगर एग्जिस्टेंस को बिल्कुल ही हम्बलनेस के साथ स्वीकार करने वाला व्यक्ति श्रम कर रहा है, क्योंकि उसे कितनी जगह पे अप्रिसिएशंस मिलती है, कितनी जगह वो काम करता है, उसे लगता है मैं भी कुछ हूँ। मगर इतना कुछ करने के बावजूद भी वो क्या बोलता है, मेरे से और बहुत बड़े बड़े बैठे। इवन तीर्थंकर परमात्मा, उनके तो चरणों में इंद्र आते थे, उनके चरणों में तो देवता आते थे, मगर भगवान ने कभी उस चीज़ का घमंड थोड़ी किया कि मेरे पास कौन आते हैं, कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया। ऐसा कोई उन्होंने भाव, ऐसा कोई भी शो ऑफ करके किसी को दबाने की, किसी को क्रिटिसाइज करने की या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जहाँ घमंड होता है वहाँ अक्सर दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। मगर अपने आप में रहने में भी जोर लगता है,
और दूसरों की सत्ता को स्वीकार करते हुए अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में भी जोर लगता है। तो जो आत्मा लघुता से युक्त है, खुद को विनम्र बना करके चलता है, परमात्मा कह रहे हैं वो भी श्रम कर रहा है। अगला पॉइंट है सच्चे। सच्चे का मतलब सत्य। सत्य क्या होता है? सत्य क्या होता है? जो वास्तविक होता है। जो वास्तविक होता है उसे क्या बोलते हैं? सत्य होता है। अब सत्य कहा जाता है सद्भ्यो हितमिति सत्यम, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो। प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो, ऐसे शब्द को सत्य बोला जाता है। और यदि किसी ऐसे शब्द से, भले वो सत्य है मगर किसी का नुकसान, किसी का घर उजड़ रहा है, तो ऐसे सत्य को सत्य की कैटेगरी में नहीं रखा, बल्कि उसे भगवान ने सावध्य वचन बोला। कौन सा वचन? बोलो। सावध्य। सावध्य का मतलब न वदितुम योग्यम इति अवध्यम, अवध्यम सह वर्तते इति सावध्यम। अर्थात जो बोलने लायक नहीं है। बोलने लायक क्या नहीं होता? हमारा पाप, हमारी कमी। किसी को पता चल जाए कि हमारे अंदर ये कमी है और 4 लोगों में वो डिस्क्लोज करने लगे, कहने लगे, तो आप क्या बोलते हो? मत बोलना। इट मीन्स क्या बोलने लायक नहीं होता? पाप, अपनी कमी उजागर करने लायक नहीं होती, तो उसे बोला अवध्य। उसे क्या कहा? अवध्य। और अवध्य से युक्त जो है उसे बोला सावध्य, मतलब पापकारी शब्द। कौन से शब्द? पापकारी शब्द सावध्य है। भले वो सत्य भी हो, मगर यदि वो मर्मकारी है, किसी के गुप्त रहस्य को प्रकट करके उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने वाले हैं, या किसी व्यक्ति की कमी को, सपोज किसी की फिजिकली स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट है, उसको लिख करके आप उसको पॉइंट आउट करके बोल रहे हो, तो भगवान कहते हैं वो भी सावध्य शब्द है। वो भी शब्द कैसा है? सावध्य, पापकारी शब्द है। निश्चयकारी शब्द बोलने की भगवान की आज्ञा नहीं है, और संदेहास्पद शब्द बोलने की भी भगवान की आज्ञा नहीं है, कि इस तरीके से बोलना कि जहाँ पे सरलता ना झलके। तो भगवान ने कहा जो सत्य बोलने में श्रम करता है वो श्रमण है। वो कैसा है? बहुत बार सत्य बोलने लायक नहीं है, वहाँ पर रुकना भी सत्य की उपासना है, वहाँ पर मौन रहना भी सत्य की ही उपासना है। तो जो सच्चे, इस सत्य गुण से युक्त है। अगला है संयमे। संयम का मतलब यमो उपरमे धातु से शब्द बनता है यम। क्या बनता है? बोलो। यम। यम कौन होता है? यमराज बोलते हैं ना, यम। यम क्या करता है? भले हमारी जानिज्म की जानालॉजी के अकॉर्डिंग कोई यमराज लेने आता है, ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है, मगर फिर भी जो प्रचलित फिलॉसफी है उसमें क्या कहा जाता है? कौन लेने आता है? यमराज आता है। यमराज जब आता है तो वो क्या बोलता है? भाई बहुत कमा लिया, बहुत सैर कर ली, बहुत घूम लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, अब काम तुम्हारा, टाइम तुम्हारा क्या हो गया? पूरा हो गया। अब क्या करो? मेरे साथ चलो। मीन्स हमारी यहाँ की जिंदगी चल रही थी, एक फ्लो में चल रही थी, मगर जिसने आकर के रोक लगा दी, सब कुछ थम गया। मौत आने पे क्या हो जाता है? सब कुछ थम जाता है। तो जिसके आने से सब कुछ थम जाए उसको कहा यम। उसको क्या बोला? यम। तो ये हमारे पास यहाँ वर्ड है संयम। कौन सा? पाप के रास्ते पर हमारे कदम जा रहे थे, मगर उस रास्ते से हमारे कदम रुक जाए, उसका नाम है संयम। उसका नाम संयम। दुर्घटना से बचने के लिए ब्रेक का होना ज़रूरी है, और यदि ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसी प्रकार यदि जिंदगी में संयम नहीं है तो ऐसी जिंदगी का होना ना होना, बल्कि आचार्य सूत्र में तो कहा जाता है ऐसा असंयमी व्यक्ति तो जलते हुए अंगारे की तरह है।
उसको कहीं भी फेंकोगे वो क्या करेगा? क्या करेगा? आग ही लगाएगा ना। सपोज किसी को बोलने की अक्ल नहीं है, सेंस ही नहीं है, वो आपके घर में रहेगा, वहाँ भी झगड़ा करवाएगा, किसी दूसरे के घर में जाएगा, वहाँ पर भी झगड़ा कराएगा। और जो संयमी व्यक्ति है, जैसे अपने जुबान पे, इंद्रियों पे नियंत्रण करना, कषायों पे नियंत्रण करना आता है, मन वचन काया के ऊपर नियंत्रण करना आता है, ऐसा व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसको कष्ट नहीं होता। तो अगला पॉइंट है तवे। तपस्या करने में भी श्रम लगता है। तपस्या करने में भी क्या लगता है? हाँ, अब मयंक भाई कर रहे हैं, आज उनका 29वां email हो रहा है। अब यदि श्रम ना लगता होता तो चंडीगढ़ वाले सारे कर लेते मांस खमन साथ साथ में। मेहनत ना लगती होती तो मैं भी कर लेता, मेरे से भी नहीं हो रहा ना ये तो। अब जो ये श्रम इसमें लग रहा है, किसी का विद्या अध्ययन में लगता है श्रम, किसी व्यक्ति का सेवा में श्रम लगता है, कोई व्यक्ति अपना श्रम मेडिटेशन में लगाता है, ध्यान करने में लगाता है, कोई व्यक्ति अपना श्रम वैयावृत्य सेवा करने में लगाता है, कोई व्यक्ति अपना श्रम अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में लगाता है। क्योंकि गलती को एक्सेप्ट करने में भी क्या लगता है? इजी थोड़ा ही अपनी गलती को मान लेना, अपनी गर्दन को नीचे झुका करके सॉरी फील कर लेना और अपनी गलती के लिए प्रायश्चित लेना, इसमें भी तो श्रम लगता है कि नहीं लगता? इच्छा बहुत है, ये भी ले लूँ, वे भी ले लूँ, मगर वहाँ पर इच्छा को क्या कर देना? ट्रिम कर देना कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा नहीं। अर्थात जो 12 तरह की तपस्याएं हैं, तो वो 12 की 12 तपस्याएं, उनमें श्रम लगता है। और जो इनमें श्रम करता है उसे श्रमण बोलते हैं। जो इनमें श्रम करता है उसे क्या बोलते हैं? श्रमण बोलते हैं। अब तपस्या कहा जाता है द्वंद्व को सहने को। द्वंद्व जैसे बॉक्सिंग में रिंग में दो लोग लड़ रहे होते हैं। अब दोनों का काम क्या है? दोनों का अपनी ओर से एफर्ट क्या है कि मुझे विजेता बनना है। अब इधर आत्मा है और इधर कर्म है, इधर आत्मा है और इधर कर्म है। अब आत्मा और कर्म का जो युद्ध है, उस द्वंद्व में आत्मा को विजेता बनाने के लिए जो साधना की जाती है उसका नाम है तपस्या। उसका नाम क्या है? तपस्या। तो परमात्मा कह रहे हैं अनेक रूपा समणं चरंता। कोई साधक जो अनेक तरह से, अर्थात एक तरह से नहीं बल्कि श्रम करने के अनेक मेथड्स हैं, अपनी शक्ति को यूटिलाइज करने के, अपनी शक्ति का नियोजन करने के, अपनी शक्ति का सदुपयोग करने के। सदुपयोग मतलब जहाँ शक्ति लगाने से फायदा हो सके। सदुपयोग का मतलब जहाँ अपनी एनर्जी लगाने से हमें कोई लाभ हो सके। वो प्रोजेक्ट कई सारे हो सकते हैं और वो प्रोजेक्ट्स हम 10 तो गिन ही रहे हैं, और जिसमें 9वां है चियाए। चियाए का मतलब त्याग। चियाए का मतलब त्याग। त्याग का मतलब, त्याग का मतलब, त्याग का मतलब अनासक्ति। क्योंकि अनासक्ति होगी तो त्याग होगा, अनासक्ति नहीं है तो त्याग। वो द्रव्य त्याग हो सकता है, वो मजबूरन वस्तु का वियोग हो सकता है, मगर उसे त्याग की कैटेगरी में नहीं कहा। त्यागी कौन है? जो वस्तु का लाभ मिलने पर भी मन से भी उसकी चाहना नहीं करे, और बहुत बार वस्तु उसके कस्टडी में है मगर उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं है, उसे भी क्या बोला? त्यागी बोला। तो परमात्मा कह रहे हैं त्याग करने में भी श्रम लगता है। त्याग करने में भी। भगवान ऋषभदेव गोचरी को जा रहे हैं, अभी दीक्षा हुई है। अब जैसे तीसरा पहरा था, गोचरी पे जाते, कोई कहता कि बाबा आप हमारे से सोने चांदी हीरे जवाहरात ले लो, कोई बोलता है हाथी घोड़े ले लो, मगर उन्हें वो चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो उनका त्याग कर चुके। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो उनका
त्याग कर चुके हैं। सपोज आज आपका पच्च खान है कि गुलाब जामुन नहीं खाने, हाँ क्या नहीं खाने, और साथ में एक और ले लिया सपोज कि आज आइसक्रीम नहीं खाने, मगर जैसे ही घर पे पहुँचे तो कोई रिश्तेदार आपके लिए गुलाब जामुन भी लेकर के आया हुआ है और बोला आज गर्मी बहुत है, मैंने तो ऑर्डर कर दिया, अभी आपके यहाँ पहुँचेगा, हम बैठ कर के खाएंगे। मगर आपका क्या है आज? त्याग है। त्याग है तो यदि आप उस वस्तु के प्रति अनासक्त है, अनासक्त मतलब उसके साथ जुड़े हुए नहीं है, तो आपको उस चीज़ का त्याग करना आसान है। मगर अनासक्ति कब आती है? जब वस्तु के फायदे और नुकसान का पता हो और नुकसान के प्रति जब अवेयरनेस होती है तब उस वस्तु को छोड़ा जाता है। अदरवाइज उस वस्तु को छोड़ना आसान, बाहर से छोड़ देंगे मगर अंदर से उसके प्रति जो लालसा है वो बनी रहेगी। फिर वो त्याग सिर्फ द्रव्य त्याग तो कहलाएगा, वो त्याग आरत ध्यान का कारण तो बन पाएगा, मगर वो त्याग आत्मा की अपलिफ्टिंग का कारण शायद नहीं बन पाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं जो त्याग करने में श्रम लगाता है, त्याग करने में, भगवान ऋषभ देव के पास उनके 98 पुत्र पहुँचे, क्या कह रहे हैं कि भगवान आपने जो राज्य हमें 100 भाइयों में बांट करके दिया था, आज भरत क्या कह रहा है, तुम सारा किसको समर्पित कर दो? मुझे समर्पित कर दो। बिकॉज चक्र रतन प्रवेश नहीं कर रहा है, वो षटखंडाधिपति बन चुका है मगर उसका चक्रवर्तीपना अधूरा रह जाएगा यदि वो सभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो भगवान ने क्या बोला, ऐसे राज्य तो तुमने एक दो बार नहीं अनेकों बार पाए, मगर मैं तुम्हें वो राज्य प्राप्त करने की युक्ति दे सकता हूँ जहाँ पर किसी का भी जोर तुम्हें सिंहासन से उतारने का नहीं चल पाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में अपने राजपाट को त्यागना क्या आसान था? श्रम लगा होगा कि नहीं लगा होगा? दो भाइयों में डिस्प्यूट हो जाता है, बंटवारे की बात चलती है, वहाँ पर सपोज प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ की है, वहाँ एक बोलता है मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अब एक को तो चला गया 5.5 करोड़ का और एक को आ रहा है 4.5 करोड़ का। अब ऐसे में 50 लाख रुपया छोड़ना, भले दुनिया के लिहाज से बोले ये गलत है, दुनिया के लिहाज से कहेंगे ये न्याय नहीं है, मगर शांति से बड़ा न्याय, क्योंकि पैसा तो तुम मेहनत करके अगेन दोबारा भी कमाओगे, मगर एक बार रिश्तों में यदि खटास आई तो वो सारी उम्र चलने वाली। तो बहुत से लोग अपनी उस दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अपने रिश्तों को स्पाइल नहीं करते। वो सोचते हैं पैसे फिर कमा लेंगे। यदि कोई हाथ से छीन सकता है मगर हमारे भाग्य की लकीरों से नहीं छीन सकता, यदि थोड़ा ज़्यादा भी जाता है तो वरी नॉट, मेरे को चिंता नहीं। मगर ऐसी जगह पे भी त्याग करना क्या आसान है? बोलो खुद से। त्याग तो त्याग है, मगर त्याग बलिदान मांगता है। त्याग का क्या मांगता है? बलिदान मांगता है। भले गृहस्थ की अवस्थाओं के नियम कायदे कुछ अलग है, मगर एक अध्यात्म के धरातल पे जो यूनिवर्सली ट्रुथ्स हैं वो तो सभी के लिए सेम है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो त्याग में अपने श्रम को लगाता है। और लास्ट है ब्रह्मचर्यवास, जो अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रित रख के आत्मा में वास करने का, ब्रह्म आत्मा को बोलते हैं, ब्रह्म विद्या को बोलते हैं। जो अपनी आत्मा में, जो विद्या के अध्ययन में अपनी शक्ति को लगाए रखता है, भोगों में अपनी एनर्जी को वेस्ट होने नहीं देता, अपनी एनर्जी का निम्नगामी स्रोत नहीं बल्कि उसे ऊर्ध्व रेतस बनाने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति का जोर लगता है, शक्ति लगती है। खुद को कंट्रोल में रखने के लिए उसको श्रम करना पड़ता है। परमात्मा कहते हैं जो श्रम करे वो श्रमण है, जो श्रम करे वो, पानी को ऊपर से नीचे गिरने में जोर नहीं लगता, नीचे से ऊपर ले जाने में।
अपनी एनर्जी को भोगों में वेस्ट करने में जोर नहीं लगता, मगर उस एनर्जी को अपने सहस्रार केंद्रों तक पहुंचाने में जोर लगता है। तो परमात्मा ने कहा अनेक रूपा समणम चरंतम, जो अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की श्रवण की जो साधनाएं हैं उन्हें जो चरंतम मीन्स उनकी आचरण के रूप में जिंदगी में उन्हें फॉलो कर रहा है। और मोह 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 गुणे जयंत, बार बार के अभ्यास से बार बार वो क्या कर रहा है, मोह के गुणों पे विजय प्राप्त कर रहा है। मोह के गुण कौन थे, कल सुनाया था। मोह गुण किसे कहा, इंद्रियों के विषय। किसे कहा, क्योंकि एक गाथा आती है ना, एक जिए जिया पंच पंच जिए जिया दस दस हाउ जिणे ताड़ा सव सतो जनाम। एक जिए जिया पंच, एक को जीता तो कितनों को जीता, 5 को जीता। 5 को जीता तो बोले 10 को जीता। 10 को जीता तो बोले सभी शत्रुओं को मैंने जीत लिया। अब ये बात क्या समझा रही है यहाँ पे, एक मन को जीता। किसको जीता, एक मन को समझाया तो उस व्यक्ति ने अपने 4 कषायों को कंट्रोल कर लिया। मन को समझाया, गुस्सा भी कम हो सकता है। मन को समझाया तो अभिमान भी कम हो सकता है। मन को समझाया तो कपट भी कम हो सकता है। मन को समझाया तो लोभ भी कम हो सकता है। 1 और 4 जोड़ करके कितने बने, 5 गुड्डे पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जिसने एक मन को समझाया उसने 4 कषायों को कंट्रोल करना सीखा। मन नहीं समझा तो गुस्सा भी नहीं रुकेगा। मन नहीं समझा तो दूसरों को नीचा दिखाने की आदत भी नहीं सुधरेगी। मन नहीं समझा तो कपट भी नहीं छोड़ पाएंगे। मन नहीं समझा तो संतोषी भी नहीं बन पाएंगे। जिसने मन को समझाया, एक को समझाया, उसने 5 को समझाया। कितनों को समझाया, 5 हो गए ना, 1 और 4 + 5 हो गए। और जिसने 5 को कंट्रोल किया उसने 10 को कंट्रोल किया, मतलब 5 और। 5 और कौन से, 5 इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। जिसका मन कंट्रोल में है, जिसके कषाय कंट्रोल में है, फिर इंद्रियों के विषय कैसे भी क्यों ना हो, अच्छे हो बुरे हो, मगर फिर उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आती। उसके अंदर किसी भी तरह का आवेश, आवेग या बुझा बुझा सा वो महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है जो है सो है, जो रियलिटी है सो रियलिटी है। मेरे को किसी वस्तु के प्रति राग और द्वेष करना ही नहीं। अब जब 10 को जीता, सर्व सत्तु जिणामा,
तो केशी श्रवण जी महाराज कहते हैं, गौतम स्वामी जी महाराज केशी श्रवण जी महाराज को कहते हैं, यदि मैंने इन 10 को जीता तो समझो मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया। तो यहाँ पर वर्ड है मोह गुणे जयंतम। मोह गुण शब्द का अर्थ हमने क्या लिया है? इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय मतलब इस गाथा एगिर जिया जिया पंच गाथा को देके मतलब जिसने अपने 10 शत्रुओं को जीत लिया उसने सभी शत्रुओं को जीत लिया। मीन्स जो अपने सभी शत्रुओं को पराजित करने के लिए मेहनत कर रहा है, अनेक तरह की तपस्याएं कर रहा है, साधनाएं कर रहा है, साधना करते करते भी फासा फुसंती असमंजसंच, इतनी साधना, इतनी एफर्ट, इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी बहुत बार उसे ऐसी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में कभी सोचा नहीं होता। परमात्मा कहते हैं तुम असमंजस में मत पड़ना, भले सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो जाए, मगर जो तुम कर रहे हो तुम्हें उस पर विश्वास रखना है। विश्वास रख कर के चलते रहोगे तो समय आएगा कि तुम सर्व कर्मों का, सर्व शत्रुओं का विनाश करके अरिहंत पदवी तक पहुंच पाओगे। तभी लिखा है मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विश्व का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना, उसको पीना पड़ा विश्व का प्याला। जब तलक ममता, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के। सर्प संकट पड़े तो ना डोले, लिपट खंबे से प्रहलाद बोले। सर्प संकट पड़े तो ना डोले, लिपट खंबे से प्रहलाद बोले। लिपट खंबे से प्रहलाद बोले। पतित पावन, पतित पावन प्रभु के बराबर कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना, बात हर एक के। खेलना पड़ता, खेलना पड़ता
है जिंदगी से भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना बात हर एक के बस की नहीं। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।